Hello everyone. So this video is particular for the listeners who are in a pharmacy profession, who are going to be a part of a pharmacy profession, or who have already done their somehow degree or diploma in pharmacy. तो इस वीडियो में जो गजेट ऑफ इंडिया में एक नया अमेंडमेंट आया है फार्मेसी के लिए, स्पेशली डिप्लोमा के लिए। अगर कोई डिप्लोमा कोर्स में है, कर रहा है या करने वाला है, तो ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये बहुत बड़ा अमेंडमेंट है, बहुत बड़ा चेंज है फार्मेसी प्रोफेशन में। अगर कोई इस कोर्स के लिए या फिर इस कोर्स में एंटर करना चाहता है तो चलिए मैं आपको बहुत ही क्लियर इन्फॉर्मेशन देता हूँ इसके बारे में। बट अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इन्फॉर्मेशन अगर एट द एंड ऑफ दिस वीडियो इफ़ यू लाइक द कंटेंट और द इन्फॉर्मेशन देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन ऑल्सो। तो अब मैं आपको बताता हूँ, जो गैजेट ऑफ इंडिया में एक नया अमेंडमेंट आया है डिप्लोमा के ऊपर। डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्ज़ाम आपने देखा होगा, वो जो अमेंडमेंट है दैट इज स्पेशली फॉर द डिप्लोमा। अब बिफोर गोइंग टू इन डिटेल अबाउट दिस अमेंडमेंट और दिस गैजेट ऑफ इंडिया, मैं आपको एक जनरल सी चीज़ बताना चाहता हूँ कि इफ़ यू आर विलिंग टू टेक और विलिंग टू एंटर इन अ फार्मेसी प्रोफेशन, आई मीन अगर आप 12th के बाद फार्मेसी प्रोफेशन में एंटर करना चाहते हो, सो देयर आर टू ऑप्शंस। या तो आप कोई डिप्लोमा इन फार्मेसी चूज़ करें जो कि एक तरीके का डिप्लोमा है, और या फिर आप पूरा एक बैचलर्स डिग्री को चूज़ करें, दैट इज़ बैचलर्स इन फार्मेसी। तो ये दोनों ही कोर्स करने के बाद अगर आप डिप्लोमा करो या फिर बैचलर ऑफ फार्मेसी करो, तो ये पहली कंडीशन है कि आपके कॉलेजेस, चाहे वो डिप्लोमा का हो चाहे वो डिग्री का हो, ये दोनों कॉलेजेस आपके पीसीआई से अप्रूव्ड होने चाहिए, तभी आपको कोर्स ऑप्ट करना चाहिए। तो अगर वो आपके कॉलेजेस पीसीआई से अप्रूव्ड हैं और आपने एडमिशन लिया है और आपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया डिप्लोमा या बैचलर्स इन फार्मेसी, देन आफ्टर कंप्लीशन यू आर एलिजिबल फॉर गेटिंग अ लाइसेंस फॉर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। आप अपने स्टेट के फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में जाते हो और वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट जो एज़ पर द डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट्स विद नॉमिनल फीस के साथ आपको एक लाइसेंस मिलता है दैट यू आर अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। तो दिस इज़ अ जनरल प्रोसीजर आई एम टेलिंग यू। आपने डिप्लोमा किया, डिग्री की, और ख़त्म करने के बाद, सक्सेसफुल होने के बाद आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन गए, दोनों लोग, चाहे वो डिप्लोमा हो चाहे वो डिग्री हो। नाउ अब जो इस बार गैजेट ऑफ इंडिया में अमेंडमेंट आया, दैट इज स्पेशली फॉर दोज हु आर डूइंग डिप्लोमा और हु आर विलिंग टू टेक एडमिशन इन डिप्लोमा कोर्सेज। उन्होंने ये किया कि अब आप जब डिप्लोमा क्रॉस करेंगे एंड यू आर विलिंग टू टेक द लाइसेंस फॉर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, देन you have to give this exam, DPEE, डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम। मीन्स आपको ये एग्ज़ाम अब क्वालिफाई करना होगा डिप्लोमा ख़त्म करने के बाद। सो दिस इज़ अ बिग चेंज फॉर दोज हु आर डूइंग डिप्लोमा इन फार्मेसी। ये ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज कई बार डिप्लोमा एक छोटा ड्यूरेशन का कोर्स है, सिर्फ 2 साल का। सो इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में कई कॉलेजेस ऐसे चल रहे हैं, दे आर नॉट सफिशेंट और गुड इनफ कि आपको फार्मेसी की जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए वो दें, तो वो हो नहीं पाता है। एंड आफ्टर गेटिंग डिप्लोमा यू विल गेट द रजिस्टर्ड फार्मेसी लाइसेंस, बट यू आर नॉट एलिजिबल ऑन दिस स्ट्रक्चर। तो गैजेट में ये बोला गया कि अब आपको एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। तो बात आती है, तो ये कैसा एग्ज़ाम होगा? इज़ इट अ वेरी टफ एग्ज़ाम? तो अब मैं आपको बताता हूँ वो एग्ज़ाम जो कि एक पीसीआई या फिर कोई एक अथॉरिटी जो ये लोग डिसाइड करेंगे, वो एग्ज़ाम ईयर में 2 बार होगा। अभी तक यही अमेंडमेंट है कि साल में 2 बार वो एग्ज़ाम होगा, आपके पास 2 बार उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का चांस है। आपको डिप्लोमा का डॉक्यूमेंट्स दिखाने दैट यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर डिप्लोमा कोर्स फ्रॉम पीसीआई रजिस्टर्ड कॉलेज, देन यू आर एलिजिबल टू गिव दिस एग्ज़ाम। अब बात आती है कि एग्ज़ाम के पैटर्न क्या होंगे। तो ये फर्स्ट टाइम होगा डेफिनेटली, तो डिपेंड मे बी
it will be an average exam so that most of the diploma holders will qualify this examination. इस एग्जामिनेशन के 3 पेपर्स जो कि MCQ बेस्ड होंगे. अब इन्होंने जो सब्जेक्ट्स चूज किए हैं, दिस इज ऑलमोस्ट ऑल द सब्जेक्ट्स विच वी स्टडी इन ग्रेजुएशन. फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मेसी जूरिस्प्रूडेंस एंड मीन्स लाइक मेडिसिनल केमिस्ट्री. तो अब ये जो सब्जेक्ट है ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के मेन सब्जेक्ट्स माने जाते हैं ग्रेजुएशन के, बैचलर इन फार्मेसी के. सो आपको ये सारे सब्जेक्ट बहुत ही ध्यान से पढ़ने होंगे सो दैट कि ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाए. क्योंकि अगर ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो नाउ यू कैन इमेजिन द सिचुएशन. आपके पास एक डिप्लोमा की डिग्री है, you have the degree for diploma in, but you are not the registered pharmacist. You are not eligible to do your startup, to open your medical shop or to any business related to the medicine because you don't have any license for that. तो अगर आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे then you are eligible to do anything related to the medicine, especially the retail or the wholesale business. So ये क्वालिफाई करने के लिए जो अभी तक क्राइटेरिया रखा गया है, मिनिमम 50% आपको स्कोर करना ही करना है. मिनिमम 50% स्कोर करना है और तीनों सब्जेक्ट्स में आपको पास होना है. सो दिस इज़ द गजेट ऑफ इंडिया फॉर डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्ज़ाम. सो देखते हैं कि फर्स्ट एग्ज़ाम कब होता है, कैसा आता है. सो विश यू ऑल द बेस्ट जो भी डिप्लोमा में एडमिशन लिए हैं या लेने वाले हैं. एंड बिना PCI एफिलिएटेड कॉलेज के डिप्लोमा में एडमिशन मत लीजिएगा, चाहे वो डिप्लोमा हो या फार्मेसी हो. बी केयरफुल एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. थैंक यू.